जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज जो चलेंगे हम हैं बिहार के भैया पे। हम हैं बिहार के भैया, ये जो मैं दिया हूँ इसका अर्थ ये है कि बीपीएससी के बारे में चलेंगे। बीपीएससी के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे 67वीं बीपीएससी के बारे में। तो आप लोग का समय अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाला है और आगे बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं। कुछ पीटी के लिए तैयारी कर रखे होंगे, कोई मेंस के में आ चुके हैं, कोई इंटरव्यू के लिए समझ बूझ लगाते होंगे। इस सब पे आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी आप लोग तैयारी करते होंगे उस सभी आप लोग ये सभी जान रहे हैं कि कितना नंबर का क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन हम लोग करते हैं बिहार जो है, बीपीएससी जो है बिहार का जो है, इस सबसे मायने रखता है कि बिहार के बारे में, बिहार की जानकारी रखना ज़रूरी होती है। और ढेर सारे आप तैयारी भी कर रखे होंगे। तो पीटी के लिए हम लोग चलेंगे। सर्वप्रथम पीटी के लिए 150 अंक का 150 क्वेश्चन 150 अंक रहते हैं। मेंस के लिए तो आप लोग को पता होंगे 1000 के होते हैं, 600, 300, 100 का तो हिंदी का जो नंबर जुड़ता नहीं है। उसमें भी 600 जीएस रहता है, ऑप्शनल 300 का रहता है, 100 हिंदी का रहता है। जो हिंदी का नंबर अंक जो है नहीं दिया जाता है। और इंटरव्यू जो आप करते हैं प्रदर्शनात्मक, जिसे आप कहते हैं इंटरव्यू, वो होते हैं आपको। इसमें आप 3 बात का दिमाग में रखिए। एक, पढ़ो लिखोगे और बोलोगे तो बनोगे लाजवाब। समझ रहे हैं ना क्या कहा मैंने? पढ़ेंगे लिखेंगे और बोलेंगे तो बनेंगे लाजवाब। तो पढ़ेंगे तो क्या हुआ, पढ़ने में पीटी होता है, लिखने के लिए क्या होता है, मेंस होता है, और इंटरव्यू क्या होता है आपका, बोलने के लिए होता है। तो आप लोग ये दिमाग रखिएगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लाजवाब। और पुराना कहावत है, बिहार का ही कहावत है। बिहार के जो बीपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ हम लोग बिहार के हर भाषाएं पर भी कंट्रोल करेंगे। इनकी जो लौकिकतियाँ भाषा हैं उस पर भी ध्यान देते चलेंगे। और आप लोग थोड़ा मुस्कुरा के ध्यान दीजिए, मुस्कुराओ जी। हाँ अब हुआ ठीक। तो मुस्कुराते हुए पढ़िए। सबसे बढ़िया अगर जो अच्छा काम है तो मुस्कुराना काम है। कितनी भी उदासी रहे, थोड़ा मुस्कुरा दो तो अगला आदमी का दिल खुश हो जाता है। सही बात है ना? तो हमें हर वक्त मुस्कुरा के रहना चाहिए। एक बात को पहला सूत्र ये रखना चाहिए कि मुस्कुरा के और दिल खुश करके नाच गा के हमें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि ब्रेन में हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एक मुकाम जो होता है लाजवाब, हम लोग बोले थे अभी, क्या बोले थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे लाजवाब ना। पढ़ोगे लिखोगे और बोलोगे तो बनोगे लाजवाब। लेकिन पहला आदमी का नाम था नवाब कहा जाता था। नवाब जो होते थे वो पढ़ने लिखने के बाद बनते थे पहले ज़माना में। तो पढ़ना चाहिए पहले, तो पीटी होगा, मेंस लिखने की है, और जो इंटरव्यू है क्या है, बोलने की है। तीनों चीज़ के लिए आपको ब्रेन खुद फ्री रखना चाहिए। इतना बोधरेशन में आप आ जाते हैं कि ये करना है वो करना है, भर दिन इसी में चक्कर में लग जाते हैं, जो आपका फोकस सही तैयारी का नहीं होता है। बोधरेशन में ही आपका क्वेश्चन आया हुआ भी भूल जाते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम इस बात का ध्यान देंगे कि मुझे बोधरेशन नहीं पालना है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, कौन, जियो तू बिहार के लाला, जियो तू 1000 साला, तनी नाची गई मन बहला बहो भैया। इस गाना पे आप लोग तर्ज पर समझ सके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी रहिए मस्ती में, आप एक अफसर बनने की तैयारी में है तो अफसर के लिए सभी कला गुण होना चाहिए। एक योग्यता के साथ साथ उसको जो है ब्रेन फ्री रखने का भी एक तत्पर होना चाहिए, ना तो बोधरेशन नहीं पालना है हमको। इसके बारे में आप लोग को, बीपीएससी के बारे में किसी के मैटर में आप लोग को ऐसा जानकारी नहीं हमको लगता है कि हुआ होगा जो आप हमसे छूटे होंगे। सभी की जानकारी आप लोग ले चुके होंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम एक साल में मतलब 1 ईयर 12 मंथ में ही हम लोग क्या कर लेंगे कि क्लास की तैयारी संपूर्ण कर सकते हैं। कहीं 3 साल की आवश्यकता नहीं होती, 4 साल की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ 1 साल की मेहनत में बीपीएससी फाइट किए हैं। ऐसा नहीं मैं बोला हूँ,
मैं ये देखा हूँ कि आप लोग भी सुने होंगे कितने दिनों की तैयारी का जो है उनका जो है योगदान रहा और कितने मेहनत के साथ वो निकल गए। तो ये जनता मतलब बोल रहा है, वो जो जिनका जो मेहनत था वो मेहनत बोल रहा है कि 12 महीने में भी तैयारी किया जा सकता है, बशर्ते ब्रेन प्रेशर में ना लेके एक फ्री माइंड से तैयारी करने के बाद होंगे। तो पीटी में हम चलेंगे। आज बिहार के बेटे हैं, बिहार के लाल हैं, और बिहार आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं मनीष, हम जानते हो हम हैं बिहार के, और हम किसके बदला में जानते हो? हम बिहार के हैं, किसके बदला में जानते हो? मैं के बदला में हम होता है। बिहार का आदमी जो होते हैं मैं का प्रयोग नहीं करता है, मैं हूँ नहीं कहता है, हम हैं कहता है। क्यों? क्योंकि वाकई में बिहार में शक्ति है वो जो हम कहने लायक है। तो हम बिहार के बारे में जानते जाएंगे, कभी कम नहीं पड़ रहा है। जब मैं कल स्टडी पे बैठा तो पता चला कि छोटी सी बातें याद करना है हमको, इतना ही स्टडी में शॉर्ट करना है, निकाल देंगे। लेकिन जब मेरा कंटेंट लिखना शुरू किए तो मेरा कलम जो है रुकने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। चलते गया, पता ही नहीं चला कि बिहार के महानों ने क्या क्या करके गए हैं, कहना मुश्किल हो गया। अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। मैं तब सोचा कि अब इस क्लास में नहीं, इस वीडियो में नहीं, इसमें नहीं, जाके अगले किसी दूसरे दिन के वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। इसलिए आज बहुत कम ही निकालेंगे, लेकिन बहुत निकालेंगे। तो हम लोग क्या करें, हम उपयोग करते हैं, हम भी बिहारी हैं। मैं पहले ही आते एक साथ के हम हैं बिहार के भैया, लेकिन मैं अपना नाम बोल दूं, मैं विक्रम कुमार हूं। फिर से न्यू डायमंड स्टडी वे में हार्दिक स्वागत है आप लोग का। और इस चैनल को बीपीएससी के लिए नहीं, आपका जो पूरा कंटेंट के साथ फिर से ये बीपीएससी का तहलका के साथ आपको टोटल क्लास का वीडियो, बिहार हो, इतिहास, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर्स, बिहार विशेष, भूगोल, राज्य व्यवस्था, गणित, ये सभी का आपका लगातार जो है आप पर ये तैयारी जारी रहेंगे। हम लोग साथ साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं, हम सभी साथ साथ हैं। आप ये समझ जाइएगा, ये कोई क्लास नहीं चल रहा है, ये आपके साथ में मेरा योगदान रहेंगे। हम सभी भाई भाई बन के इसका तैयारी करेंगे। और जब तक ग्रुप डिस्कस नहीं होंगे, किसी कंपटीशन को फाइट करने में मज़ा नहीं आएगा। और पुराना आदमी का एक कहना था 2030 टेम्परेचर है। 2030 टेम्परेचर में जो बात याद आते हैं, 2030 टेम्परेचर में याद जो आते हैं, उससे अच्छा कोई समय नहीं होता है जो याद करने का होगा। हम लोग को याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, और देखने से ही हमारे ब्रेन में आ जाएंगे। तो ये जब भी कीजिए कि 20 डिग्री और 30 डिग्री का टेम्परेचर रहे, उस वक्त पढ़ने में या किसी चीज़ को समझने में बहुत ही मस्त लगता है। 20-30 का समय कब होता है तो आपको पता ही होगा। 20 डिग्री 30 डिग्री के बीच में कब समय होगा, या तो नाइट होंगे या मॉर्निंग होंगे। मॉर्निंग सबसे मस्त रहता है। आप 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के तैयारी शुरू कर दीजिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं नजर आएगी। और ये आप करके तो देखिए, जरूरी नहीं 12 घंटा इसको हमको लेके चलना है, बशर्ते समय सही हो, सटीक वार होना चाहिए, सटीक समझदारी होना चाहिए, सटीक कंटेंट होना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बिहार के परिचय में चलेंगे। बिहार एक समान परिचय खुद ब खुद, बिहार किसी का मोहताज ने, हर जिला में, पूरा देश में, देश क्या विदेश में भी बिहार का नाम गूंजता है। बिहार के नाम सुन के, बिहारी सुन के ही लोगों को जहन समझ जाता है कि बिहार का लोग कैसा होता है। तो वाकई में पावरफुल हैं बिहार के लोग। तो बिहार का एक स्टार्ट कर देते हैं आप लोग का सिस्टम में, जो आप जानते हैं। तो बिहार का शासकीय नाम क्या है जी? बिहार का शासकीय नाम क्या है? बिहार ही है। क्या है? बिहार है। बिहार का शासकीय नाम बिहार है। इसका स्थापना कब हुआ जी? बिहार का स्थापना 1912 में। 1 अप्रैल 1912 बोल सकते हैं। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1912। क्लियर है? और जो है इसका स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च। जी सही है, 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च। अच्छा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका राजधानी कहाँ है?
पटना। इसका राजधानी कहाँ है? इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय पटना। उच्च न्यायालय किसको कहते हैं पता है ना? उच्च न्यायालय कितना है, कहाँ है? पटना है। इसका राजकीय भाषा क्या है? भाषा, बिहार का भाषा क्या है? बिहार का भाषा हिंदी तो है ना, प्रथम भाषा है ये। दूसरा भाषा क्या है? दूसरा उर्दू है। द्वितीय भाषा अगर जो बात करेगा तो क्या कहिएगा? उर्दू। क्या कहिएगा? उर्दू। अब अन्य भाषा कौन कौन है? आप लोग कौन कौन भाषा में बोलते होंगे आपको खुद पता होगा। बिहारी को हर बात पता रहता है, बशर्ते वो दिखावे ना, वो अलग बात है। वो मौका देख के चौका मारता है। मैं कई कई राज्य गया हूँ घूमने के लिए, तो सबसे अगर जो पंगा की बात हो तो बिहारी से पंगा लेने वाला भी डरता है। ये नहीं कि वो ताकतवर है, वो कब चपेट में ब्रेन से दे देगा वो कहना मुश्किल है। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। किस्मत है ये, मैं क्या बोला, बिहार का जो है हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू। अब तीसरी चौथी पांचवी भाषा जो और भाषाएं जो बोली जाती है वो सब कौन कौन है? आप लोग तो आराम से जानते होंगे। भोजपुरिया भैया तो हम ये हैं, पहले ही भोजपुरी से शुरू किए थे हम ना। दूसरी मैथिली तो सबसे बढ़िया जान, अभी मैथिली ठाकुर के नाम से भी आप लोग प्रसिद्ध होंगे। मैथिली ठाकुर ना, भिखारी ठाकुर, ये सभी जो हैं बिहार की महान हस्ती में से हैं, जो अभी क़यामत के ढाले हुए। अभी तो मान लिया जाए भिखारी ठाकुर को तो मान लीजिए सभी लोग जानते ही होंगे। अभी नया पे अभी जो एक संगीत की दुनिया में आए हैं, कौन? मैथिली ठाकुर। वो भी अपनी उम्र में बहुत ही अच्छे वर्क कर रहे हैं, अपने अच्छे कला दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और साथ साथ ये जब मैथिली के साथ क्या क्या बोला मैंने? एक भोजपुरिया बोला, दूसरा मैथिली, और कोई कौन भाषा होता है? एक लोग हम लोग ठेठी देहात में बोलते हैं ना, जो अपना एरिया का होता है। उसके बाद हिंदी तो हो ही गया। ऐसे तो कहिएगा तो इंग्लिश भी बोल ही लेते हैं बिहारी। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, बोली जाने वाली भाषा बोले हैं। ये नहीं कि मतलब परम भाषा नहीं बोला है, राजकीय भाषा मैं नहीं बोला हूँ। बोलने के लिए इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, संस्कृति भी बोलते नहीं। संस्कृत में बात जल्दी नहीं करते हैं हम लोग। पंडित जी बात करते हैं, वो अलग चीज़ है। मगही तो जानते होंगे, मगही, मगही भाषा, मगही भाषा, मगही। और कौन कौन होता है? एक वज्जिका होता है और अंगिका होता है। वज्जिका और अंगिका होता है। कौन? वज्र भाषा ना, अंगिका भी होता है। और कोई भाषा होता है। यही सब भाषाएं जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। तो हम लोग प्रथम भाषा की बात करेगा तो हिंदी, दूसरी है उर्दू, और अन्य भाषाएं में बोलेंगे तो मगही, भोजपुरी, और जो जो होंगे अंगिका, ये सब वज्र भाषा, ये सभी जो आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी ठेठी भी चलता है। का हाल चाल छोरे? हाँ, तो चौहद्दी के बारे में जानते हैं। दिशा, दिशा, दिशा आप लोग जानते हैं। अगर जो हम लोग पढ़ते होंगे किसी एक गणितीय रूप में पढ़ते हैं या फिजिक्स के रूप में पढ़ते हैं, तो आप लोग देखते होंगे 4 दिशा बनाते हैं तो इस तरह से फिगर बनाते हैं ना। तो इस फिगर में क्या क्या होता है हमको बताइएगा। ऊपर क्या कहते हैं? उत्तर। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग? नॉर्थ कहते हैं। और नीचे में क्या कहते हैं? उत्तर, साउथ। इधर क्या कहते हैं आप लोग? पूरब कि पश्चिम? ठीक है ना। ये क्या है? पूरब है, ये पश्चिम है। इसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको वेस्ट। इस सभी दिशाएं पर हमारा देश बसा हुआ है। और हमारे देश के साथ साथ हम बिहार भी बसे हुए ना। हर जगह का 4 दिशा होते हैं। आप जिस जगह से खड़ा होते हैं 4 दिशा होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं बिहार के हैं ही, तो आप लोग जानते हैं मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कैटेगरी बना के आप लोग को जो है बताना चाहता हूँ। ये मान लिया जाए, अभी बनाया नहीं हूँ, ये आपको सेटिस्फाई करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए उत्तर में आप लोग देखे होंगे, उत्तर मेरे अभी जिस ओर मैं खड़ा हूँ, उत्तर कौन हो गया? ये हो गया ना। तो ये उत्तर हुआ। उत्तर में आपको क्या पता चलता है जानते हैं? टोटल नेपाल है। क्या है? यहाँ नेपाल है। क्या है? नेपाल।
उत्तर में क्या है? नेपाल। आप लोग डायरेक्ट उत्तर के बारे में जानते हो, नेपाल ही आपका राज्य कोई नहीं है, देश है, कंट्री। पूरब में कौन है जी? पूरब विपरीत हुआ पश्चिम, समझ जाना पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। कहाँ है जी पूरब में? पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में जो हमारा पहले बिहारी था, जो 2000 ईस्वी में अलग हो गए हैं ना, 2000 ईस्वी में अलग हो गए हैं, बिहारी थे, लेकिन अब हमारा वो पड़ोसी राज्य बन गए, आर्य हो गया। आर्य देहात मतलब बिहार को हम कभी कभी जिस चीज़ को बांट लेते हैं वहाँ से आर्य बोलते हैं, आर ना। तो उस आर्य को क्या नाम है? झारखंड। उसके बाद और बोलिए। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी आप लोग जानते हैं, बहुत ही अभी योगी धमाल मचाए हुए हैं वहाँ का, उत्तर प्रदेश का। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का जो है योगी हैं। और आपको 4 दिशा के बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा, अब चारों तरफ की दिशाएं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब ये बताइए कि इसके पास क्या क्या है? इसके पास क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल इसका कितना है बोला जाए? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 क्या वर्ग किलोमीटर है ना? वर्ग किलोमीटर लिख लीजिएगा आप लोग। और देश में कितना स्थान है? पूरा देश में अगर जो बात किया जाए तो ये बिहार का कितना स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? 12वीं है। 12वीं है, मतलब 12वां स्थान है। और इसके पास मुख्यालय कितना है पता है? मुख्यालय जानते हैं? मुख्यालय किसको कहते हैं? प्रमंडल समझते हैं? प्रमंडल, एडमिनिस्ट्रेट, प्रमंडल। प्रमंडल समझ रहे हैं? प्रमंडल कितना है इसका? 9 किस तरह है आप लोग को पता होना चाहिए। और इस 9 में जिले कितने हैं जानते हैं? जिले को हम लोग क्या कहते हैं पता है? मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। जिले कितना है? 38। जिला कितना है? 38। आप लोग जब भी पढ़ो तो जज्बा और जोश में पढ़ो। कितना है? 38 जिला कौन नहीं जानता होगा ना। लेकिन हम लोग जब 38 जिला की बात करते हैं तो आगे रुक जाते हैं। मैं इसी में आगे नेक्स्ट में मंडल के साथ साथ सबका मैं बताऊंगा। नौबों का जो आपका आधार बनाऊंगा, आपका नौबों किस तरह से होंगे, मंडल कहाँ कहाँ है, आप लोग को बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना? नौबों मंडल को मैं शो करूंगा, लेकिन धीरे धीरे। देश के बारे में आप जान रहे हैं, बिहार में जो है हम लोग हैं, और बिहार का सभी स्थान जान गए हैं। क्षेत्रफल 94,163, देश के हिसाब से 12वें स्थान पर। प्रमंडल इसका 9 है। जिले के मंडल कितना है? 38। मंडल जिला को ही मंडल कहते हैं, 38 है। समझ रहे हैं ना? और अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या 1 नंबर जान लीजिए। बिहार में या शगुन की बात करें तो 101 रुपया सभी लोग खुशी खुशी से देते हैं ना। तो 101 अनुमंडल है, शुभ का प्रतीक है। क्या है? शुभ का प्रतीक है। 101 अनुमंडल हैं। कितने हैं? 101 अनुमंडल है। तो मैंने प्रमंडल के बारे में जाना, और मंडल के बारे में, और मंडल के बारे में जाना। प्रखंड कितना है जी? बोलिए जल्दी। प्रखंडों की संख्या 534। कितना है? 534। तो अभी जो पंचायत का चुनाव जो हो रहा है सभी प्रखंड में हो रहा है, पूरा बिहार में भी चुनाव का माहौल है ना। तो हम लोग इसके बारे में पता करें तो पंचायत कितना है इसका? पंचायतों की संख्या कितना? पंचायतों की संख्या 8471। कितना? 8471 लिखिए। 8471 ये थोड़ा बढ़ रहे हैं हम लोग, ये ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए हमको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। गांव कितना है जी? गांव 45,103 लिख लीजिए। गांवों की संख्या 45,103 बनाइए। पंचायत आपका 8471 है। वाकई में स्तर देख रहे हैं बढ़ रहा है कैसे। अनुमंडल के पहले क्या था? प्रमंडल। प्रमंडल के बाद था, प्रमंडल कैसे होता है? मंडल। मंडल मतलब जिला, प्रमंडल मतलब
प्रजा मंडल भी इसको कहते हैं, परमंडल को, एडमिनिस्ट्रेट। हाँ चलते हैं। परमंडल 9 था और ये मंडल कितने थे? जिले 38 थे, 100 मंडल। ये देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है। गाँव यहाँ लाते हैं तो क्या दिख रहा है? 45,103 बोले हम ना, 45,103 हुआ। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हुआ? गांव के तक आके हम लोग क्या करें, जान रहे हैं गांव हमारे घर तक आ जाता है ना, इसलिए गांव की संख्या बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ऊपर जितने भी होंगे, अब ऐसे कहोगे तो स्टेट एक हुआ। स्टेट क्या हुआ? एक हुआ बिहार। अब इसका सभी जोन बनाया गया हम लोग के लिए, मंडल बनाया गया, बांटा गया कि हमारा जितने भी काम होंगे या जिस तरह से कार्यशैली होगी वो सब क्या हो गया, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अच्छा ये बताए, बिहार को प्राचीन नाम से किससे पुकारा जाता था? प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था? मगध नाम था। क्या नाम था? मगध। अब अगर जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये अभी ऐतिहासिक नाम भी कह सकते हैं इसका, मगध। मैं आगे बोलूँगा, सभी पर ध्यान देना होगा आपको। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये पता है आपको? पटना जो उच्च न्यायालय है ना आपका, उच्च न्यायालय समाहरणालय जो आप लोग कहते हैं, मतलब उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं आप लोग, वो क्या है, कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था उच्च न्यायालय? 1916। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बातें पर जो आप लोग को दिमाग में रहे, क्योंकि मैं पूर्ण रूप में नहीं लिख रहा हूँ। पूर्ण रूप में लिखूंगा तो ये वीडियो फास्ट नहीं होंगे। अभी बहुत सारे बातें हमको करना है इस क्लास में, मतलब इस सेशन में, इस सेक्टर में। अभी जो फर्स्ट सेक्टर चल रहे हैं इसमें ढेर सारा बात करेंगे, जितनी लंबी हो सके वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी बात पे निकल जाऊँ। तो आप लोग समझिए कि क्या है ये उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। हर वक्त गौर से देखिएगा, सुनिएगा भी, क्योंकि मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, कम लिख रहा हूँ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना, थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। मैं पहले ही बोला था ब्रेन फ्री करके बैठने के लिए। कापी कलम हो तो उस वक्त लिख लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लिख रहे हो ना? चलिए, तो मैं क्या बोला, 1916 उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है। क्या है? स्थापना दिवस। और बिहार की बोली, बिहार में जो बोला जाता था तो इसमें बिहार की बोली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार की बोली। ये कौन कहे थे? E.M. फॉरेस्टर ने बोले थे। क्या बोले थे? E.M. फॉरेस्टर ने बोले थे। क्या बोले थे? बिहार की बिहारी बोली। क्या बोले थे? बिहारी बोली। कौन? E.M. ई डॉट दे दीजिएगा, फॉरेस्टर बिहारी बोली के नाम से प्रसिद्ध किए थे बिहार की बोली को। बिहार का बोली वाकई में उटपटांग भी है, सही बात है ना? कभी कहीं से सटा के कहीं भी खींच देता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। ठीक, तो वो बिहारी बोली हो गया। ऐसे मैथिली, भोजपुरी ये सभी चलता है। पंजाब और हरियाणा में पंजाबी हरियाणी चलते हैं, लेकिन बिहार में कोई बोलियां की बातें नहीं है, निश्चित नहीं है। कौन कौन बोली कहाँ बोला जाता है, कहना मुश्किल है। आगे चले तो जब सब काम हुआ तो क्या हुआ, रेलवे भी आया। तो प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक आया, रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक आया? आप लोग जानते होंगे, पटना से आगे बढ़ते होंगे तो मुगल सराय कहलाता है। मुगल सराय, मुगल सराय से कहाँ आ गया था? कोलकाता तक आया था। कहाँ तक आया था? कोलकाता तक। इसमें नहीं लोड किया जी, इसको सही करो, उसको एक कलम से ऐसे कर दो, उसका नल है उसका रुई वाला। कहाँ से कहाँ तक था? मुगल सराय से कोलकाता तक का प्रथम लाइन जब स्टार्टिंग हुआ तब तक बिहार के लिए। पहले बंगाल में ही बिहार था, बिहार बंगाल एक ही था, ये अलग हुआ है। तो हम चलते हैं, मुगल सराय से कोलकाता तक था। इसका नाम पहले क्या दिया गया था? प्रथम रेलवे कौन चला था? ईस्ट इंडिया। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया। कब? 1860 से, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, 1860 से 1862। 1860 से 1862। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसकी ये थोड़ा कम करता हूँ जगह, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना। हाँ, मैं क्या बोला कि पहला रेलवे क्या नाम था?
ईस्ट इंडिया। और दूसरा मैं क्या बोला कि वो कहाँ से कहाँ, मतलब पहला रेलवे, प्रथम रेलवे जो है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया था, तो ये आप लोग क्या बोले? मुगल सराय से कोलकाता। ये सब सभी हम समझ रहे हैं और नक्शा भी, मैप भी हटा दिए। अच्छा चलिए फिर से बाद में बन जाएंगे। अगर जो आगे बात करें तो सबसे पुराना उद्योग क्या है हमारे यहाँ? उद्योग चीनी मिल हसनपुर से नाम से सभी जानते हैं ना, तो समझ जाएगा कि चीनी है। क्या है सबसे पुराना उद्योग? चीनी। क्या कहिएगा? चीनी। सबसे पुराना उद्योग चीनी हो है। और सबसे अधिक फसल कौन उपजाते हैं जी? धान। धान ऐसे बिहार में बहुत अच्छे उपजते हैं ना। और इसके जलवायु क्या है आप लोग जानते हैं? बिहार की जलवायु कैसा होता है? आप लोग कल परसों भी आप लोग पढ़े थे क्लास में, मानसूनी। क्या होता है? मानसून। कैसा होता है? मानसून। मानसून होते हैं। और इसमें अगर जब बात करें तो नहर कौन है? बहुत पुराना नहर कौन है? अगर जो है तो बोलते जाइएगा, डिस्टर्ब नहीं। अगर याद है आपको बोलते जाइएगा। याद है? सोन नहर है। सोन नहर। सोन नहर याद आया? सोन नहर सबसे पुराना नहर। अच्छा शोक नदी तो याद होगा आप लोग को। कौन? बिहार का शोक, कोसी। कोसी नदी शोक नदी है। क्या है? कोसी नदी है, शोक नदी है बिहार का। मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह प्रथम थे मुख्यमंत्री बिहार के। और राज्यपाल कौन थे इसमें उस समय? जयराम दास दौलत। जयराम दास दौलत नाम था, मतलब जयराम दास दौलत राम था, मतलब दास दौलत राम था। समझ रहे हैं ना? बड़ा भूकंप कब आया था जानते हैं आप लोग? आज़ादी से पहले आया था बिहार में। तो आज़ादी कब मिली थी हम लोग? 1947 में ना। लेकिन 1934 में ही क्या हुआ था? क्या हुआ? 1934 में सबसे बड़ा भूकंप, लिख लीजिए। भूकंप सबसे बड़ा अगर जो आया था तो सबसे बड़ा मतलब भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में। सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सारण में। चंपारण सारण, चंपारण और सारण जिला से। समझ रहे हैं ना? चंपारण और सारण से ये आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन। अच्छा सत्याग्रह आंदोलन किनके रूपरेखा पर था ये पता है आपको ना? किनके? राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से था। किनके था? राजेंद्र प्रसाद। कब हुआ था ये भी बता दूं? 6 अप्रैल 1930। कब? 6 अप्रैल। देखिए जहाँ तक मैं होऊंगा, जहाँ तक मुझे याद आते जाएंगे, मैं क्या बोला? 1930। सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1930 में आया था 6 अप्रैल को। और किनके रूपरेखा पर हुआ था? राजेंद्र प्रसाद के रूपरेखा पर। सर्वप्रथम बैंक कौन आया था? बोलिए। बैंक। बैंक खूब, बैंक आप लोग खूब यूज कर रहे हैं अभी। बैंक पे बैंक, बैंक पे बैंक। बोलिए कौन? कौन ना? इलाहाबाद बैंक सर्वप्रथम। बिहार में अगर स्थापना हुआ तो सर्वप्रथम कौन आया? इलाहाबाद। 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 इलाहाबाद सर्वप्रथम आए थे। अगर जो बात करें बैंक की तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? इलाहाबाद। अच्छा प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे हम लोग का, मतलब बिहार के? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली। फजल अली न्यायाधीश थे। न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश। चल रहे हैं आगे। वन जो हम लोग के कैसा पाया जाता है? वन, कारो सिंह, वन कैसा पाया जाता है? वन ना, वन मानसून तो जलवायु था। वन आर्द्र, और क्या था? आर्द्र वर्णपाती नहीं पाया जाता था। आर्द्र पर्णपाती, क्या कहेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। कहाँ में? बिहार में अधिक से अधिक। तो
अगर जो विधानसभा का गठन किस आधार पर हुआ था? विधानसभा गठन जो है, संविधान जो है 170 धारा के अंतर्गत ये गठन हो गया था। किसका? विधानसभा का। याद है? विधानसभा का गठन क्या हुआ था? 170 धारा के अंतर्गत हुआ था, संविधान के 170 धारा के अंतर्गत हुआ था। और ये जो है इसका पूर्ण रूपेण अस्तित्व तो नहीं मिला उस समय, लेकिन हमको 1974 में आके 1973 विधानसभा का जो है ना फाइनल रिपोर्ट आ गया था। क्या हुआ था? 1973 में फाइनल रिपोर्ट आ गया था हम लोग, यहाँ अस्तित्व मिल चुका था। अब चित्रकला शैली बिहार के, मैं तो बोला ना सब कुछ में आगे हैं, तो चित्रकला कौन कौन प्राचीन या जो भी चित्रकला जो थे ये सब कौन कौन नामी सामी हैं? चित्रकला के बारे में जानते हैं? मंजूषा आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं देखे हो मंजूषा होता है, मंजूषा चित्र शैली, और मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली, ये सब जितना भी थे प्रख्यात थे, बहुत ही चर्चित, बहुत ही विख्यात थे। पुराना संग्रहालय कहाँ था? तो पटना में ही था। पुराना संग्रहालय कहाँ था? प्राचीन संग्रहालय कहाँ था? पटना था। उसका स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। लिख लीजिए, नोट करते जाए, जहाँ पॉइंटेड डिस्टर्बिंग वाला होगा तो स्थापना 15 में हुआ था, लेकिन उद्घाटन जो है ना 1917 में हुआ था। उद्घाटन जो है 1917 में हुआ था। कौन किया था जी? उस वक्त बिहार उड़ीसा के जो थे गवर्नर थे, कौन? एडवर्ड गेट। क्या नाम था? एडवर्ड गेट बिहार उड़ीसा के थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब? 1917 में। और स्थापना कब हो गया था? 1915 ही में हो गया था। ये आप डिट्टो पावर लगा के दिमाग कम ही लोड दे रहे हैं हम आप लोग को। इसके आगे चलेंगे हम। ऐतिहासिक नाम कौन था? मैं पहले भी बताया था ऐतिहासिक नाम मगध। क्या कहेंगे? मगध। नाम भी कुछ मस्त वाले रहते ना। प्राचीन पटना का नाम क्या था जानते हैं? पटना का जो नाम था, कौन कौन नाम था पता है आपको? क्या गा? बस कौन कौन नाम था? पाटलिपुत्र एक हुआ, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद। पाटलिपुत्र एक नाम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और कुसुमपुर, पुष्पपुर और एक आजमाबाद और एक कौन बोले थे? मगध तो अथी है, बातें खत्म। यही 4 गो 5 गो है। ठीक, आपको ये पता है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे विख्यात विश्वविद्यालय में महाविश्वविद्यालय माना जाए ना, विश्वविद्यालय, ये किसके काल में हुआ था? समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था, समुद्रगुप्त के प्रयासों से हुआ था। ये जो अभी जान रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बहुत ही आगे, पूरा भारत के लिए ही एक पॉइंटेड और एक सिस्टम में बहुत ही अच्छे साबित हुए। ऐसा नहीं है कि बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार के ये जितने भी काम हैं देश के लिए भी कुछ न कुछ यूनिक हैं, समझ रहे हैं? हम लोग भले बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें बीपीएससी के फाइट करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेकिन हमें क्या करना है कि ये मायने रखना है कि बिहार का ही नहीं है, ये नेक्स्ट के लिए भी है। आगे हम चलते हैं तो अक्षांशीय विस्तार जानते हैं। आप भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे, बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। हम लोग अभी तक परिचय ही जान रहे हैं बिहार का, अभी किसी पे डिटेल्स हम नहीं गए। क्या है? किसी से डिटेल में हम नहीं गए, किसी एक पर पर्पस पर नहीं लेके निकले हैं। अभी जब हम बिहार का समान परिचय में ही भौगोलिक परिचय की ओर में चलेंगे, तो भौगोलिक परिचय कैसा है आप लोग को कुछ पता भी है, कुछ नहीं भी पता होंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है पता है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का पता है? नहीं पता है? पता भी है, बोल नहीं रहे। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का
कहाँ से कहाँ, मतलब बिहार का, भारत का नहीं, बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पर है। कितना पर है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पर है। और से लेकर कितना तक है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड पर है। 27 डिग्री 31 सेकेंड अति 31 मिनट 15 सेकेंड पर है। ये हमें उत्तरी दक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर है, दक्षांश पर, अक्षांश पर है। अब देशांतरीय में क्या है? देशांतरीय तरह क्या होगा? 83 डिग्री और कितना 19 मिनट 50 सेकेंड। कितना? 85 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पर है। और कहाँ से कहाँ? 18 डिग्री 7 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर। ये उत्तरी में थे, वो पूर्वी में है। और इसका रूपरेखा कैसा है बिहार का? ये क्वेश्चन बनेंगे। रूपरेखा कैसा है, मतलब आकार कैसा है, आकृति कैसा है बिहार का? आयताकार लिखिएगा। क्या कहिएगा? आयताकार। क्षेत्रफल तो आप लोग जान ही गए थे, कितना बोले थे? 94,163। तो आयताकार है ये, क्या है? आयताकार है। और क्षेत्रफल क्या है? 94,163 है ना। 163 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ क्षेत्रफल इसका। अब मैं ये जो बनाया था 4 दिशा, इस तरह से मैंने क्या बनाया था, अपना बिहार का नक्शा बनाया था। देखिए नक्शा बनाया नहीं हूँ ये, लेकिन मैं अनुमानित दे दिया हूँ। ये इसको क्या माने थे? नॉर्थ माने थे ना, इस साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। तो इस तरह का नक्शा जो हमारे पास में है, ये संपूर्ण सॉलिड नक्शा नहीं कहेंगे, मैं ऐसे ही दे दिया हूँ, आकार अंदाज़ा लगा के दिया हूँ, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं बनाने में। तो 94,163 पर ये क्षेत्रफल है इसका पूरा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? और इसकी जो उत्तर से दक्षिण कहाँ है? ये है उत्तर से दक्षिण जो है, ये आकार वाला, ये कितना किलोमीटर का है पता है आपको? 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर किसकी है? कौन सी लंबाई ना? लंबाई कितना है? 345। चौड़ाई कितना है? 483 है। 84 कहाँ से होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। कितना? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर में है ये। अब समझ गए? ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, ये कितना है? 345। और ये जो यहाँ तक आया, ये कितना है? 483 किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है। समझ में आ गया? अब यहाँ से चलते हैं, औसत ऊंचाई इसका कितना होगा? औसत ऊंचाई कितना होगा? 52.73 मीटर मानिए, अर्थात कितना फीट हो जाएगा? 173 फीट हो जाएगा। इसका जो ऊंचाई जो है, इसका जो ऊंचाई है, जो तल से ऊंचाई है 52.73 पर है। 52.73 फीट में जाइएगा तो 173 फीट में लिख लीजिएगा। 52.73 को फीट में क्या लिखिएगा? 173। जलवायु तो हम लोग पढ़े हुए, मानसून होगा। औसत वर्षा कैसा होता है? कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। औसत वर्षा बिहार में कितना होता है? 112 सेंटीमीटर का होता है औसत वर्षा। इतना सेंटीमीटर बारिश हो जाते हैं बिहार में। कुल वन क्षेत्र कितना है कारो सिंह? कुल वन क्षेत्र बिहार में 7288 वर्ग मीटर में। 7288 वन क्षेत्र। वन क्षेत्र है। प्रतिशत में भी इसका देता है ना, ये 2015 के हिसाब से है। 2015 के हिसाब से, नहीं कम नहीं देखा। प्रतिशत भी था ना, प्रतिशत कितना था हमें याद नहीं आ रहा है। 7.74% में था। कितना था? 7.74% में था। औसत में प्रतिशत में मानते हैं तब।
पीछे भी तो कल या परसों वाला में तो क्लास में चला था ये बात। शुद्ध जो है बोया गया क्षेत्र मतलब जो जमीन जो बोते हैं हम लोग वो कितना हेक्टेयर है? हेक्टेयर में कितना है? 59,94,642। नोट करते जाओ, पूछ सकते हैं हम। बोया गया क्षेत्र मतलब जो हम लोग खेती करते हैं, क्या बोला मैंने? 56,94,000 यही बोले थे। और 642 हेक्टेयर में लिखना है इसको। अब हेक्टेयर में क्या लिखना है? हेक्टेयर। अभी से मैं पूर्ण रूपेण हेक्टेयर नहीं लिखूंगा, एच है कर दे के डर दे दूंगा। परसेंटेज ये कितना आ जाता है? 60.48% में आ जाता है इसका क्षेत्र में, परसेंटेज में। और गैर कृषि कार्य भूमि मतलब जो कृषि कार्य संलग्न में आ जाता है, जो दूसरा आ जाता है, वो कितना होता है? 16 लाख लिख लीजिए, 16,35,467। 16,35,467 हेक्टेयर। ये परसेंटेज कितना इसका आएगा? 17.37 ये जमीन है। इसका औसत जो है परसेंटेज जो है 17.37 है। गैर कृषि के लिए है, गैर कृषि के लिए है ये। तो गैर कृषि के लिए हुआ, लेकिन एक उत्सर जमीन सुने हैं? उत्सर जमीन गैर कृषि मतलब योग्य भूमि होता है, वो भी होता है। 4 लाख लिख लीजिए, 4,36,503। 4 लाख उसर उसको लिखते हैं, उसर जमीन कहते हैं। 4 लाख कितना बोले? 4,36,503 हेक्टेयर। 36,503 हेक्टेयर ये उसर जमीन हुआ। इसका परसेंट कितना है? मात्र 4.464 है, परसेंट में है। 4.64% में मात्र आता है। अब जो है अस्थाई चारागाह, जो बिहार का जो है चारागाह, जो पशु जो होते हैं वो सब जो चारा खाते हैं, वो चराने के लिए जो चारागाह होता है वो अस्थाई बहुत कम है। कितना है आपको पता है? 0.19% है, और अर्थात 18,536 हेक्टेयर। 356 हेक्टेयर 536 18,536 कि 356? 356 होगा, 536 नहीं, 356 हेक्टेयर में है। और औसत में 0.19% मात्र है। 0.19% लिखिएगा। पेड़ पौधा बाग बगीचा कितना है इसका? 2,30,286 हेक्टेयर में, जो 2.45% पर आता है। बीच में घटा भी बढ़ा था। वन के लिखिए, वन का ये चारागाह का लिए हुआ, चारागाह। वन में कितना बोला? वन बगीचा में लिखिए, वन बगीचा में, पेड़ पौधे बगीचा में 2,30,286 2,30,286 हेक्टेयर में, जो आता है कितना? कितना बोले थे? 2.45% में, 2.45% में आता है। जो इतना में हमें क्या पेड़ पौधा बगीचा लगा हुआ है। अब कह रहा है कृषि योग बंजर भूमि कितना है? 48,215। 48,215 बंजर जमीन डायरेक्ट। 48,215 बंजर जमीन हेक्टेयर में। ये थोड़ा क्या बुझा रहा है आपको? इसका परसेंटेज भागा है 0.51% लिखिएगा, 0.51% लिखिएगा। बंजर भूमि है कृषि के लिए ना। अब जो है चालू जो परती उड़ती जमीन समझते हो? परती जमीन कैसन होता है? जिसमें कोई काम नहीं हुआ, जिसमें कोई काम नहीं हुआ, वो परवल जमीन हुआ। उसको परवल भी कहते हैं, सुतोल परवल, परती इसको कहते हैं हम लोग। तो परती जमीन जो है वो भी लिख लीजिए, 5,95,059 हेक्टेयर। 5,95,059 हेक्टेयर। ये परसेंटेज में क्या होगा? इसका परसेंटेज क्या होगा? 6.32 लिख लीजिएगा,
3 2। देखिए आराम से चलते जाएंगे, लंबी है, सीढ़ी की बाई सीढ़ी चलेंगे। और अन्य प्रति भूमि कितना होगा? 1,41,326 हेक्टेयर में। 1,41,326 हेक्टेयर कौन चीज़ है ये? अन्य प्रति जमीन, मतलब कि प्रति जमीन के बाद भी कुछ प्रति, कुछ चालू, कुछ इस तरह से रहता है। यही परसेंटेज कितना है पता है? 1.5% है। 1.50, 1.5%, 50% भी लगा सकते, 5 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाढ़ जो आ रहा है अभी, बाढ़ की स्थिति बना हुआ है, कितना है जमीन जानते हो? बाढ़ वाला 64 पॉइंट, याद नहीं है कहाँ, 64.41 लाख हेक्टेयर है बाढ़ का जमीन जो है। बाढ़ में आपको क्या है? 64.41 हेक्टेयर, लाख में है, लाख हेक्टेयर जगह जो है ये जो फंसा हुआ है, किसमें? बाढ़े में। बिहार का अगर जो माना जाए तो उत्तर बिहार जो है, बिहार से अगर जो पानी का बाहर आता है उससे बाढ़ ही आता। क्या आता है? बाढ़ ही आता है। अगर बिहार की माना जाए तो सबसे अधिक जो है जीवन शैली बाढ़ में ही ध्वस्त होते रहता है। ढेर सारी परेशानियां इस बाढ़ के समय में होते हैं। उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा होते हैं, उत्तर की क्षेत्र में। उत्तर कहाँ है आप लोग देख रहे हैं? ये नेपाल है ना, ये नेपाल है। नेपाल के ही जस्ट बगल में, नेपाल से ही पानी की स्रोत है। उसके बाद जो है बिहार जो है ये पूर्व की ओर बहती है पानी, नदियाँ, और जो कहाँ चल जाता है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो जाके गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको समुद्र कहते हैं। समुद्र में जाके मिलती है ये सभी नदियाँ। बहुत ढेर सारी नदियाँ हैं। अभी फिलहाल आप लोग को जो नेपाल से निकलते हुए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए निकलते चली जाती है। बहुत ढेर सारी नदियाँ हैं। तो नदियाँ बहुत ही, मान लिया जाए ना, मुजफ्फरपुर से शुरू कीजिए, उस एरिया से, मतलब ये जितना भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये सब नेपाले है। उत्तर में पूरा नेपाले है, कोई दूसर नहीं है, इतने समझ जाओ। और जितना इसका बगल में जिला होगा सब नेपाल का बॉर्डर पे होगा। बॉर्डर दोनों एक दूसरे का एक होगा। तो ये सबसे बड़ी तांडव कौन करता है? बाढ़ जो तांडव करता है बिहार में, सबसे ज़्यादा तांडव करता है। तो इसका कितना है जमीन? 64.41 लाख हेक्टेयर। ये याद रखने की चीज़ है ना, 64.41 लाख हेक्टेयर। और सावधान, मतलब ये वर्षा भी होता है ना, देखे होंगे आप, यहाँ खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं, सफ़र करते होंगे, देखे होंगे यहाँ वर्षा होता है, वहाँ वर्षा नहीं होता है कुछ दूर के बाद। तो इसी तरह बिहार में भी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये क्वेश्चन मार्क्स बात है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? नोट कर लीजिए, किशनगंज में होता है, और सबसे कम औरंगाबाद में। किशनगंज में सबसे अधिक, किशनगंज सबसे अधिक में। कम में लिखिएगा तो कम कौन बोले? औरंगाबाद बोले। औरंगाबाद यूपी के बगल में होगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या होगा? औरंगाबाद। अब अगर जो इस औरंगाबाद से चले निकल के कहाँ, कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कहाँ है? तो गर्म क्षेत्र है, कौन जानते हो? गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र है गया। ठंडो कहो तो उसी को, ये वातानुकूलित मानो, ये गया के क्षेत्र जो है वातानुकूलित है, उतना ही गर्म है और उतना ही ठंडा क्षेत्र है। कौन? गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बोला जाए, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या था? याद है? गंडक परियोजना। कौन? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो था ना, सबसे बड़ी परियोजना था बिहार के लिए। परियोजना सिंचाई के लिए था, सिंचाई के लिए। ये हम लोग भौगोलिक परिचय में चल रहे थे। कुछ राजनीतिक में जान लें, राजनीतिक में जानेंगे तो राजनीतिक में जान लीजिए। कुछ यूं प्रकार से आप लोग राजनीतिक के क्षेत्र में खूब अभी चल रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायत समिति का भी, मुखिया का, ये ढेर सारे बातें हो रही हैं अभी हमारे क्षेत्र में भी, और सभी के क्षेत्र में हो रहे हैं। पूरे बिहार में भी चुनाव का लहर चल रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, किसका चल रहा था चुनाव? विधायक का। और उसके बाद जो है मंत्री का बनने का कला बना था ना, ये बीच से हटा देता है सच।
तो मंत्री बने थे, जो कुछ जीत कुछ हार, सरकार बीजेपी का मतलब जदयू का बना ना। जो अभी मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार जी हैं। और इन प्रकार के जो है सभी पद पर सभी लोग हैं ना। तो ये भी मंत्रिमंडल भी हमें याद करना ही पड़ेगा नेक्स्ट। लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में निकलते जा रहा हूँ अपना काम करते हुए। अब मैं लोकसभा सदस्य के बारे में बोलूँ, नोट करते जाइए फटाफट। लोकसभा सदस्य 40, उसमें जो सीट होता है लोकसभा सदस्य में, अनुसूचित जाति के सीट होते हैं 6 होते हैं। अनुसूचित जाति के सीट उसका अलग होता है, उसमें 6 सीट होते हैं। अब इसमें कौन कौन सीट है तो जगह का नाम भी लिख लीजिए। देखिए आप हाजीपुर तो ले ही लीजिएगा, गोपालगंज ले लीजिए, हाजीपुर लीजिए, लिखिए याद रहेगा। गोपालगंज ले लीजिए, हाजीपुर ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, जमुई ले लीजिए। कितना हुआ? 6 पूरा, 4 को पूरा। गया ले लीजिए, सासाराम ले लीजिए। ये 6 सीट उसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। अब राज्यसभा सदस्य कितना होता है? राज्यसभा सदस्य 16 होते हैं। राज्यसभा सदस्य कितना होता है? 16। और विधानमंडल है, 2 सदन चलता है, विधानसभा के और विधान परिषद के। तो राज्यसभा सीट लिखे कितना? राज्यसभा सदस्यों की कितना तो संख्या 16 होंगे। विधानमंडल 2 सदनात्मक है, 2 सदन चलता है ना, नहीं चलता है विधानमंडल। तो एक होता है विधानसभा, एक होगा विधान परिषद। अब कहेगा विधानसभा की सीट कितना है? तो 243 है विधानसभा की सीट। विधानसभा की सीट 243। अब विधान परिषद की सीट क्या होगा? सदस्य मतलब संख्या कितना होगा सदस्यों की? 75 दीजिएगा। कितना? 75। ये 243 है विधानसभा में। अब विधान परिषद में 75। अरे बोर नहीं हो रहे हो? कहीं हंस लिया करो, हंसने से बहुत फीलिंग दूर हो जाएगा। मुझे एक जिला शिक्षा पदाधिकारी थे बेगूसराय, वो एक मीटिंग में बोले थे कि मुस्कुराना चाहिए। क्या चाहिए? मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहिए। लग रहा है कि जाम पड़ गया है, सभी ध्यान दे रखे हैं इधर, उसको आगे बढ़ाइए, मूवमेंट को चेंज कीजिए, थोड़ा हंस के, कुछ बोल के, कुछ नाच के, कुछ गा के। तो नाचने के लिए तो जगह नहीं है ये, लेकिन मन में गुनगुना के ही तो नाच सकते हैं। इस बीच में ऑफ टाइम में कर देंगे उसमें, क्योंकि ब्रेन फ्रेश होना चाहिए ना। ब्रेन फ्रेश रहेगा तो सब कुछ फ्रेश हो जाएगा, लोड भी ज़्यादा होगा। जिसको देखे होंगे जो काम आपको पसंद नहीं होगा, वो अगर जो कोई कह दे करने के लिए, तो पता चलेगा वो 1 घंटा काम 5 घंटा में भी होगा, या सुनने में भी कहिएगा नहीं सुने, नज़रअंदाज भी कर देते ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी करना होगा दिल खोल के कीजिए। क्या करना है? दिल खोल के, कहीं से तोड़ के नहीं, दिल तोड़िए नहीं, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मुस्कान से अगला आदमी जो है ना आपके पीछे क्या होंगे? फिदा हो जाएंगे। मतलब क्या, जितने भी उनका शौक संकोच जो भी होंगे सब क्लियर हो जाते हैं। तो मुस्कुरा के अवश्य रखिए। क्या बोले? हाँ, आगे चलने के लिए चलते हैं। ये मैं क्या बोला? विधान सभा का है 243 सीट, विधान परिषद का कितना सीट है? 75 सीटें हैं। सदस्यों की संख्या है ये। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट बनाया गया है? मैं लोकसभा के अनुसूचित जाति की सीट लिखा था ना 6 गो। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ विधानसभा के कितना अनुसूचित दिया है, तो 38 गो। ये 38 गो यहाँ विधानसभा। इसमें क्या हो गया? 2 गो शायद है विधानसभा में अनुसूचित। ये अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जाति है। और जनजाति में 2 गो है, जनजाति में 2 गो होगा। अनुसूचित जनजाति में शायद 2 गो है, शायद नहीं कन्फर्म है। अनुसूचित जनजाति में 2 गो होगा, अनुसूचित जाति में जो होगा वो 38 गो होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब सबसे चलेंगे प्रतीक। प्रतीक समझते हैं? प्रतीक हो
कहाँ प्रतीक होते हैं? कि बिहार का जो प्रतीक हैं क्या क्या होते हैं? जैसे राजकीय, बिहार राज्य में आ जाता है ना, राष्ट्रीय नहीं हुआ, राज्य में आया तो राजकीय बोलेंगे ना। तो राजकीय पशु क्या है? बैल महाराज, बैल क्या कहेंगे? बैल। तो राजकीय पशु किसको मानिएगा? बैल को, क्योंकि बिहार जो है बैल से ही पहले पूरा काम अपना काम करते थे। गेहूं जुताई, खेत की जुताई, कटाई के बाद उसका क्या कहते हैं उसको? दौनी इसको हम लोग कहते हैं ना। दौनी भी पहले बैल से होता था, बीच में खुट्टा गाड़ दिया जाता था, 2-3 बैल लगा दिया जाता था और देना शुरू हो जाता था। कोल्हू बना के काम किया जाता था और उस ग्राफ से वो नाचते रहता था, नीचे में गेहूं दे दिया जाता था। चलने से जानवे करते हैं गेहूं झड़ते जाएगा, उस तरह से दौनी होता था बिहार में। बिहार में की बहुत जगह होते होंगे, लेकिन बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की चर्चा बहुत ही गहन से करना है। तो हम उसको क्या कहेंगे? राजकीय पशु, जोर से बोलिए। बैल, ठीक है। और पक्षी? नहीं, गौरैया। गौरैया जो होते हैं बिहार के राजकीय पक्षी के नाम से घोषित हैं। और वृक्ष कौन होंगे? वृक्ष जी नहीं, आप लोग पीपल में खूब जल ढारते होंगे। आज शनिवार है, आज शनिवार है, आज भी देखिएगा पीपल में जल चढ़ाने वाले बहुत से व्यक्ति होंगे कि पीपल में जल दे के ही स्नान ध्यान करके, पीपल में जल दे के कुछ मन्नत की मांगे करके, सुख शांति समृद्धि की मतलब मांग करते हुए वो पीपल में जल दे के और वहाँ से आएंगे। उसके बाद ही नाश्ता पानी खाना पीना होगा। और प्रतीक चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष, जो आप लोग कहीं भी देखते होंगे। बौद्ध वृक्ष स्टेशन पर भी देखिए, और जब क्या कहते हैं उसको मतलब कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, क्या करते हैं? अच्छा काम करते हैं तो बौद्ध वृक्ष का एक प्रतीक लेके देते हैं उनको सम्मानित के लिए। तो अक्सर ये बौद्ध वृक्ष का ही माना जाए। तो हम राजकीय चिन्ह क्या कहेंगे? बौद्ध वृक्ष। और मछली क्या है? मछली जो होते हैं कौन? मांगुर। अच्छा, एकदम राइट, मांगुर है। अच्छा, मेधा दिवस कब मनाया जाता है? मेधावी जो छात्र, मेधा दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को मेधा। और सबसे पर्व जो आप लोग के बिहार में है, और बिहारी भैया बोलिए ना कि कौन पर्व मनाते? सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व। वही छठ पूजा, छठ महापर्व वही हुआ। लिख लीजिए, राजकीय महापर्व छठ पर्व लिखिएगा कि याद ही हो जाएगा। सबसे ऊंची शिखर कौन है? सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन होगा? जी ना, सोमेश्वर का है, जो 874 मीटर है। सोमेश्वर का शिखर है, सोमेश्वर का शिखर जो है 800 कितना 74 ना, 874 मीटर में है, 74 मीटर में, अर्थात ये 400 कुछ तक चौड़ाई में है इसका क्षेत्रफल ऊंचाई, लेकिन इसका शिखर जो है ना 874 तक चल जाता है। 443 या इसी तरह से कुछ है उसका ऊंचाई, लेकिन शिखर इसका मेन जो शिखर है ना वो कहाँ तक चल जाता है? 874 तक चल जाते हैं। बिहार का शोक तभी आप लोग पढ़ ही लिए थे, क्या? कोसी नदी। तो ये भी आपका शोक भी प्रतीक ही हुआ ना। अब हम इसमें चलेंगे। अभी ये अभी चल रहे थे किसमें? अभी जो हम आए थे प्रतीक चिन्ह में आए थे ना। इससे पहले राजनीतिक के बारे में पढ़ लिए। अब हम चलते हैं भौगोलिक परिचय के बारे में चलते हैं। भौगोलिक परिचय भी आप लोग हो गया है, राजनीतिक परिचय भी हो गया है, और प्रतीक चिन्ह भी हो गया है, अब कुछ आम परिचय भी हो गया। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम जो है परिचय करेंगे क्षेत्र बाय क्षेत्र। जो आप लोग अभी इस बात को बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने लायक है और ये समझने लायक भी है कि हम लोग
प्रशासनिक दृष्टि से क्या कर रहे हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक परिचय जो हो रहा है आपका, ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये मान लिया जाए जो आपका, फिर से बना दूंगा, हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा समझने के लिए। उतना बड़ा मैं पूर्ण रूप में नक्शा वक्शा नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। पहले मैं इसका आपका आयताकार बना दूँ, उसके बाद मैं ऐसे ही बना दूँ। ये भारत का मान लिया जाए नक्शा है, बिहार का। चलिए ध्यान तो दे रहे हैं आप लोग, मुस्कुराते नहीं है, यही गलत। नॉर्थ साइड है ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। अब इसमें कुछ परमंडल के बारे में बताया गया था। परमंडल कितना बताया गया था? प्रजामंडल जिसको कहते हैं, या प्रजामंडल भी कहते हैं इसको, परमंडल भी कहते हैं, जो भी बोलना होगा बोलिएगा। 9 है आपका ना, 9 जो है किस आधार से आप देखना चाहते हैं, बोलिए। 9 को किस आधार पर देखना चाहते हैं? अगर जो हम लोग की बात करें तो हम लोग बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर दिख रहा है ना। तो इस आधार पर चलते हैं, या नक्शा का आधार पर चलेगा? जिस आधार पर चलिएगा, 9 प्रमंडल में ही 38 जिला भी याद होना चाहिए। 38 जिला का नाम इसमें किनको किनको याद है, बोलिए। 38 जिला का पूर्ण रूपे नाम किनको किनको याद है? बस अभी के बाद याद हो जाना चाहिए, अभी के बाद, अभी क्लियर, याद हो जाएंगे ना। तो गौर से देखना। सबसे पहले मैं नाम लिख लूं किसका, 9 परमंडल का। कहाँ सा? 9 परमंडल से। पहले मैं एक से शुरू करता हूं। एक तिरहुत, दूसरा में कौन है जी? दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज जानते? पहले महाराज भी बिहार में बहुत होते थे। दरभंगा पहले हम लोग का परमंडल या जिला भी हम लोग को पहले समस्तीपुर नहीं था, वो क्या था, दरभंगा ही जिला पड़ता था। बेगूसराय वाले के जिला जो है, बेगूसराय नहीं था, वो मुंगेर था जिला, एक प्रकार जिला। बाद में बंटवारा करके आगे बढ़ाया गया। मतलब हर जगह पहले परमंडल के मतलब जनसंख्या जो बढ़ते गया, चेंजिंग होते। पहले भी बहुत जिला जो एक ही था, अब सब धीरे धीरे अलग हो गए हैं। हाँ, दरभंगा के बाद मुझे लिखने कोसी। क्या? कोसी। क्या? कोसी के बाद जस्ट उधर चल जाइए, पूर्णिया। 4 हुआ। 5 में आप पूर्णिया के जस्ट बगल में है, इस साइड भागलपुर। चल जाइए भागलपुर। 6 नंबर पर आप आ जाइए। भागलपुर से आप उस साइड चलना है, मुंगेर कि आगे बढ़ना है इधर पटना की ओर। पटना की ओर चलता है, पटना की ओर चलते हैं, पटना। 7 नंबर में है आपका मगध। क्या है? मगध। पहले यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। 7 पर हैं। 8 में क्या है? 8 में आपका है पटना, सारण छूट गया है, सारण लिख लीजिए। सारण, मगध को बोला सारण देने में अच्छा था, सारण कर दीजिए इसको, सारण। अब लिख लीजिए मगध। अब बचा कौन जी? मुंगेर। 9 नंबर में मुंगेर। देखिए यहाँ आपका अधी मारा है, फिगर मारा है ना, यहाँ कटने ना। हाँ, चलिए मैं जो अब दिया हूँ, अब इस दिशा के क्षेत्र पे से ही चलूंगा। मैं अभी कहा था ये उत्तर में क्या है, सभी नेपाल। नेपाल के सभी बॉर्डर पर हम लोग जो हैं
किस तरह से काम करेंगे सो देखना है आपको। क्लियर? तो हम इस साइड से चलेंगे तो इस साइड से चलेंगे तो इसमें आपको लिख लीजिए पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तिरहुत का है यह पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, चंपारण और पूर्वी चंपारण इसी में होगा। आप लोग अगर जो मैप मिल जाए ना आप लोग को चंपारण, तो वो में बहुत ही मज़ा आएंगे। और हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अगर जो लोड भी करूं तो समझाने में थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और इसमें कौन कौन है सो लिखना होगा। तो सीतामढ़ी भी इसी में, तिरहुते में सीतामढ़ी आता है, सीतामढ़ी भी तिरहुते में आते हैं। और साथ साथ शिवहर भी, शिवहर भी किसमें, तिरहुते में आते हैं। और कौन कौन आते हैं जी, तीन हुआ है ना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी से सीतामढ़ी और शिवहर, 4 हो गया। अब मुजफ्फरपुर भी आते हैं और वैशाली, आपको देखते होंगे मुजफ्फरपुर वैशाली ना, जस्टे लगा हुआ है तो वो लिख लीजिए मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 गो है आपका जो है। ये आपको कितना में आते हैं, किस में आते हैं, तिरहुत में आते हैं, जो आपका फर्स्ट में यहाँ से शुरू हुआ। सभी आप लोग को बॉर्डर किनारे ही पड़ता है। अब दरभंगा इसके आगे चल जाइए, मुजफ्फरपुर से जो वहीं आगे बढ़िएगा वैशाली के बाद दरभंगा प्रमंडल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, दरभंगा प्रमंडल। जो समस्तीपुर वाले इसमें होंगे वो सब दरभंगा प्रमंडल में ना, है ना। और जो बेगूसराय वाले इसमें होंगे वो सब किस में होंगे, मुंगेर प्रमंडल में होंगे। तो मुंगेर वाला हम सबसे नीचे में लिखे हैं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। भागलपुर वाला है कोई, हाँ तो चलते हैं यहाँ। तो दरभंगा में कौन कौन जिला आता है जानते हैं, मधुबनी और दरभंगा खुद और समस्तीपुर, मात्र 3 जिला लिख लीजिए, याद हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। पहले इसको मधुबनी लिख दूँ, मधुबनी और दरभंगा खुद, दरभंगा और साथ साथ कौन बोले मैंने, समस्तीपुर है। और समस्तीपुर गलत लिख दिए ना, समस्तीपुर, ठीक है। क्या लिखें, समस्तीपुर। तो इसमें मात्र 3 जिला है। कौन कौन, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अर्थात दरभंगा जो है क्षेत्र के हिसाब से 3 ही जिला को सिस्टम में रखे हुए है ना। कोसी का अर्थ जानते ही के साथ आपको दिमाग में आ गया होगा कि डूबने वाला क्षेत्र है, शोक नदी है। उसमें मात्र 3 जिला है। कौन कौन जानते हो, SMS उसको कहते हैं, हाँ उसको SMS कहते हैं। सुपौल SMS, मधेपुरा, आएगो सहरसा, इसको SMS भी कहते हैं। इसको भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं, SDM कहते हैं। ये मैं अभी याद करने की बात नहीं करूँगा, आगे जो होगा मैं देखूँगा, चलते जाऊँगा। आप पूर्णिया, कोसी के बाद पूर्णिया है। पूर्णिया देखिए आप कहाँ चला रहे हैं, अब जितने भी अभी नेपाल के साइड में थे आप पूर्णिया साइड में जा रहे हैं, अब चेंज हो रहे हैं। अब इसमें आइए किशनगंज, पूर्णिया वाला में किशनगंज, जो अभी मैं बोला था किशनगंज, सबसे अधिक वर्षा भी होता है वहाँ पर ना। किशनगंज के साथ तीन गो है, 4 गुण होगा। किशनगंज लिखिए, अररिया लिखिए, अररिया, किशनगंज, अररिया। उसके बाद पूर्णिया खुद और कटिहार, पूर्णिया खुद और कटिहार। ये कितना पीस हुए जी, 4 ये हो गए, कटिहार 4 गो। भागलपुर में 2 हो गए, भागलपुर खुद है, वो बांका है, बॉर्डर जो पड़ता है झारखंड बॉर्डर आ जाता है वहां तक। आप सट गए, अब कहाँ पूरब से घुस रहे हैं ना, बंगाल के साइड से आप सट रहे हैं।
तो भागलपुर के साथ क्या बोला मैंने, भागलपुर खुद दे, अब बांका ये खुद दे, बांका, बांका बॉर्डर है झारखंड में प्रवेश करता है। तो झारखंड किधर है, इधर है। अब आप लोग हम इसमें चलाए, नहीं भागलपुर यहाँ तक है, यहाँ है भागलपुर और बांका, इस बीच में है, इसी बीच में है भागलपुर और बांका, ठीक है। अब पटना के बारे में जान लें, पटना तो खुद होगा ही नहीं होगा, तो पटना के सबसे पहले चलते हैं तो कैमूर आ जाता है उधर, कैमूर, यहाँ कैमूर होगा, कैमूर यहाँ होगा, इस ट्रिप में हम लोग अभी कैमूर में, और कैमूर के साथ साथ और होंगे कौन कौन, कैमूर के साथ बगल में जो होंगे वो हम खोज रहे हैं। तो कैमूर के बगल में रोहतास होगा, क्या होगा, रोहतास, रोहतास, कैमूर, रोहतास। उसके बाद आगे में है कौन, भोजपुर, पटना, नालंदा और बक्सर। नालंदा से पहले बक्सर कर लीजिएगा। तो भोजपुर, रोहतास के बाद, भोजपुर के बाद ये बक्सर होगा, बक्सर नहीं, बक्सर के बाद पटना है, तब ना नालंदा इधर लास्ट में, हाँ पटना, नालंदा, नालंदा, ये कितना है सो देख लीजिएगा। सारण हमको पहले लिखना था, सारण कम कर दिए हैं, सारण उसमें देना था हमको, ठीक। सारण इसी में आता था, पहले ही आता था, पटना से पहले आ रहा था। तो सारण में गोपालगंज, सिवान और सारण 3 हुए मात्र, गोपालगंज, गोपालगंज और क्या बोला मैंने, सिवान। सिवान में कौन सा होता है जी, हर दंतेश्वर होता है, सिवान और सारण, खुद सारण भी होता है। मगध में देखिए, मगध में आप लोग, हाँ मगध में आप लोग चलेंगे तो मगध आपका जो हो गया झारखंड में आ जाएगा, सब में झारखंड, वहाँ उड़ीसा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर आ जाता है ना। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो औरंगाबाद आ जाएगा, क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, औरंगाबाद। दूसरा गया भी है उधर, औरंगाबाद, गया, नवादा, गया, नवादा, और वो लास्ट ले जाता है अरवल, जहानाबाद। अरवल दिखाई दे रहा है जी, अरवल, जहानाबाद। अब मुंगेर की बात करें, मुंगेर सबसे जो है आपका झारखंड में सटा हुआ है, किस में सटा हुआ है, झारखंड में सटा हुआ है, इस छोर पे है। तो इसमें कौन कौन जिला है, मुंगेर तो बगल में है, आपको पता होगा कौन कौन जिला दिखे हों उसमें। अब इसमें जो जिला बचे हैं ना, सब जिला मुंगेर में होंगे। आरा छपरा तो उधर चल गया, उधर कैमूर वाला में, पटना वाला में होगा, यहाँ मुंगेर में है। तो इस पार में आइए, मुंगेर में सबसे पहले लीजिए जमुई, जो बगल में है, जमुई। ऊपर में लिख दूँ यहाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है जमुई, मुंगेर जमुई। उसके बाद जमुई के साथ साथ है शेखपुरा, लखीसराय, शेखपुरा, सब ये गंगा के उस पार है, पटना के सीधे रोड में है। जमुई, शेखपुरा और कौन है, लखीसराय, लखीसराय नहीं दिखता है, मुँह से नहीं बोल दूं तो जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खुद मुंगेर, बेगूसराय भी मैं बोला था पहले, जिला भी बेगूसराय के कहाँ था, मुंगेर था। तो बेगूसराय और बचा कौन जिला है, खगड़िया। जस्ट आप घुमा के ले लेते हैं, और जो ही खगड़िया पास कीजिएगा तो भागलपुर और बांका आ जाएगा। और जस्ट साइड अपोजिट होइएगा, अपोजिट होइएगा तो आपको क्या आ जाएंगे, सहरसा और सुपौल, कौन सी
मधेपुरा आ जाएंगे। तो यहाँ इधर से चलिएगा, भागलपुर के बगल से चलिएगा तो आपको पहले मिल जाएगा आपको कौन चीज, सहरसा, तब मधेपुरा बीचे में आ जाएगा, ठीक, और तब सुपौल आएगा लास्ट में। सब बॉर्डर पड़ता है, सुपौल बॉर्डर पड़ता है नेपाल में ना। तो हम लोग कितना कितना किए हैं सो आप गिन लीजिएगा ना। तो मुंगेर में क्या हो गया, 6 गो, मगध में मगध में जहानाबाद 1, औरंगाबाद 3, 2, 5 गो, गिनते जाइए। सारण में 3 गो, पटना में 6 गो, और तिरहुत में 6 गो, दरभंगा में 3 गो, चौसियो में 3 गो, पूर्णिया में 4 गो, भागलपुर में 2। अब देखिए तो अगर जो 38 गो की बात कीजिए तो आराम से याद हो जाएगा, आराम से हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले मैप में देखिएगा कि 9 प्रमंडल कौन कौन है। अगर जो मैप की इधर से चलना है इस साइड से, तो यहाँ से आप ले लीजिए तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, भागलपुर ये वाला है, भागलपुर ये, हाँ भागलपुर, और उसके बाद सारण, पटना, मगध, उसके बाद मुंगेर। मुंगेर और भागलपुर एक ही रहेगा, सिर्फ गंगा का इस पार उस पार का अंतर है। मुंगेर क्लियर। तो इसमें आप देखिएगा तो तिरहुत में हम लोग देखेंगे, तिरहुत में कौन कौन है, 6 योग है। तो 6 गो तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों यादें हो जाएगा। चंपारण तो दोनों चंपारण, बचा क्या, तो सीतामढ़ी आप लोग देख रहे हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली आप डायरेक्ट सामने में देख रहे हैं अपने दिशा के हिसाब से, इधर ही है मुजफ्फरपुर, वैशाली। वैशाली तो जस्ट बेगूसराय के बॉर्डर पर पड़ता है, अरे समस्तीपुर, बेगूसराय, समझ रहे हैं, और मुजफ्फरपुर भी समस्तीपुर का ही बगल में बॉर्डर ही पड़ता है। तो क्या हो गया, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली 3 गो इधर हो गया। सीतामढ़ी आप लोग जान ही रहे हैं ना, ये 6 इधर हो गए। दरभंगा में 3 हो गए, SDM कौन कौन, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। कोसी में SMS, पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ठीक, समझ रहे हैं ना। और भागलपुर में तो 2 ही है, तो याद ही हो जाएंगे। पटना के लिए आप बढ़िया देखिए, पटना आपका जिला है, अति राजधानी भी है ना, बिहार की राजधानी पटना। तो उसमें कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा सब आ जाता है। सारण देख लीजिए, सारण, गोपालगंज, सिवन, सारण डायरेक्ट यूपी के क्षेत्र में आ रहा है। मुंगेर देखिए, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ये सब झारखंड बॉर्डर में आ रहे हैं ना। ये किस में आ रहे हैं, झारखंड बॉर्डर में आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग हम नोट करना देख लीजिए। अनुमंडल में चलते हैं। अनुमंडल में क्या क्या होते हैं, 101 अनुमंडल लिखा है, परमंडल कितना लिखा है, 534, ग्राम 45,000, कितना लिखा है थे ग्राम, कुछ लिखा है थे, लेकिन हम यहाँ भी फिर जो बोल रहे हैं इसमें जो है 45,000 कुछ आता है, 45,000 कुछ था, 98 था, 103 थे, हाँ वही 45,103 है। आप देखिए पुलिस जिला क्या क्या होता है। पुलिस जिला इन 9 का जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो में जो तोड़ के जो दूंगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब पुलिस जिला कौन कौन आता है, पुलिस जिला 44 गो होंगे, क्या होंगे 44 गो। पुलिस जिला क्या होंगे 44 गो होंगे। जिला में पुलिस जो होते हैं, पुलिस चौकी जो होते हैं, वो पुलिस जिला कितना होंगे, तो कितना बोलिएगा आप लोग, कहिएगा सर जी 38 गो जिले बोले, ये 44 कौन चीज़ आ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं। तो पुलिस जिला जो होता है 44 होगा, जिसमें 40 गो सिविल है ना, और 4 गो रेलवे है। 40 गो सिविल है और 4 गो रेलवे। पुलिस स्टेशन क्या हो गया आपके बिहार में, नोट करते जाइए। पुलिस स्टेशन कितना 853 पुलिस स्टेशन
853। सिविल में अलग कर लीजिएगा, अलग अलग करके लिखिएगा। 853 सॉलिड लिखिएगा, सिविल में 813, बाकी जो बचा किस में आ जाएगा, रेलवे में। 853 में 813 में क्या होगा, 40 को रेलवे में दे दीजिए। शहरों की संख्या कितना है, शहर कितना है आपको टोटल शहर, बढ़िया बढ़िया शहर, कौन कौन शहर आपका नाम जानते हैं? जिला के साथ साथ शहर भी होता है जी। तो 38 को जिले है, तो उसमें कुछ कुछ शहर बढ़िया बढ़िया बना होगा। तो 199 मार दीजिए, 199 शहर। और महानगर कितना है बिहार? एक क्या हो गया जो खुद है, कौन? पटना। जो राजधानी आपका है वो महानगरों की अथी पे आता है, कदर में आते हैं, महानगरों की सदस्य संख्या में आते हैं। तो एक क्या है, पटना। जिला परिषद क्या होता है जी? जिला परिषद 36 को जिला परिषद होते हैं। कितना? 36 को। ग्राम पंचायत सदस्य कितना होता है, ये आप लिखना जरूरी है। ग्राम पंचायत सदस्य इत लाखों में है, 1,15,876। 1,15,876 कौन चीज होगा? ग्राम पंचायत सदस्य। पंचायत समिति का भी चुनाव हो रहा है अभी ना, तो ये होंगे पंचायत समिति होंगे 11,566। पंचायत समिति 11,566 है। नेता का काम अगर जो करते होंगे आप लोग तो बहुत बढ़िया से समझ लीजिए ये बात। पंचायत समिति सदस्य कितना? 11,566। ग्राम पंचायत सरपंच कितना होगा? सरपंच जो गांव में होते हैं, एक पंचायत सरपंच होते हैं ना, वो कितना? 8463 सरपंच। और ये में सरपंच में और कोई पद होते हैं, पंचायत सचिव भी होते हैं, वो लिख लीजिए आप 8474। पंचायत सचिव 8474 लिखिए। हालांकि 6463 होता है, इसमें कोई बढ़ाते उप में दे देता है नहीं, इसीलिए बढ़ जाता है। पंचायत राज अधिकारी एक होता है, वो 516 होता है, मतलब पंचायत को संभालने वाला होता है, 516 होता है। और पंचायत राज में महिला आरक्षण सीट कितना % होता है? कितने % महिला को मिलल है? 50%। डायरेक्ट लिखिए 50%। और जिला परिषद का सीट बोले ना 36 होता है। और पंचायत समिति कितने बोले थे मैं पिछले बार? 534 ही होंगे, 534 होंगे। कौन चीज? पंचायत समिति। पंचायत समिति कितना है? 534। और ग्राम पंचायत जो होंगे वो आपको कितना होंगे? 8474। कितना होंगे? 8474। और ग्राम कचहरी कितना होगा? जितना सरपंच के पद होता है ग्राम कचहरियों के पद, तो सरपंच के पद कितना बोले थे? 8463। ग्राम कचहरी के ग्राम पंचायत सदस्य बोले थे 1,15,876। ग्राम कचहरी के सदस्य कितना होगा? सेम में लिख लीजिए। ग्राम कचहरी का सदस्य भी आपका सेम होगा, ग्राम पंचायत के भी और ग्राम कचहरी के सेम होगा। उसी तरह ग्राम पंचायत के सरपंच के आ ग्राम पंचायत समिति अथी ग्राम पंचायत का दोनों का सेम होगा। कचहरी का सरपंच और कचहरी के दोनों का सेम होगा। जिला परिषद सदस्य कितना होगा? सदस्य 1162। वो जिला परिषद बोले, यहाँ जिला परिषद की सदस्यों की संख्या कितना होगा? 1162। 1162 जिला परिषदों की संख्या होंगे। और न्याय मित्र कितने होंगे? जितने वो क्या कहते हैं ग्राम पंचायत सरपंच होगा उतने न्याय मित्र होगा। जितना मान लिया जाए ग्राम कचहरी होगा उतना न्याय मित्र होगा, उतना ही ग्राम सरपंच भी होगा, पंचायत सरपंच। वोट देना ना है सरपंच को? नहीं दोगे? नोटा डालना है क्या? नहीं होगा। अब कुछ इस तरह से चलते हैं, आर्थिक परिचय में चलेंगे कि प्रशासनिक परिचय में थे, तो प्रशासनिक परिचय में चलते हैं। नगर समूह लिख लीजिए 14 गो।
नगर समूह 14 होगा। नगर समूह क्या होगा? 14। कौन कौन होगा वो भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं हम। समूह 14 को मुंह से बोल देते हैं हम। पटना 1, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मतलब ये सब नगर में आता है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी शहर जो होते हैं ये सब नगर में आ जाते हैं। पूर्णिया लिखे, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय भी ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, बिहार शरीफ ले लीजिए, और एक कौन ले लेना है, हाजीपुर ले लीजिए। नोट करो 80% तेरे क्वेश्चन मिलेगा। अब कहेगा ये जो नगर है, मतलब नगर जो है उसमें से 1 लाख से अधिक वाला कौन कौन जो है संख्या, मतलब जनसंख्या है 1 लाख से अधिक। जैसे एवं नगर हुआ न, तो नगर में आबादी होता है ना, आदमी होता है न, तो उसमें 1 लाख से अधिक वाला कौन कौन नगर है, तू भी लिख लो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। अभी जनसंख्या फिर और आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी लिख लो। यह प्रशासनिक मारा है, कितना लिखे? 1 लाख से अधिक वाले कौन सी जनसंख्या वाले नगरों की संख्या लिख लीजिए। 19 को होंगे। 19 को नाम आप लिख लीजिए जल्दी। 19 को नाम लिखिए, या पिछले वाला हम चेक मारते जाइएगा, बाद में जो बढ़ेगा वो सटा दीजिएगा। नगर समूह है ना, तो हम चेक मारते जाइए। अभी लिखे हैं 14 को पीछे में, 19 को बोले तो 5 को लिखना न पड़ेगा, या 6 को लिखना पड़े, तो उसी में चेक डबल में ऊपर मारते जाइएगा उसी क्वेश्चन में, और बाद में उसको जो और एक्स्ट्रा बोलेंगे वो जोड़ लीजिएगा। जैसे लिख लीजिए पटना 1 हुआ, इसमें 1 लाख से अधिक है। गया 1 लाख से अधिक, चेक मारते जाइए। मोतिहारी, आरा लिखा थे ना पिछला वाला में, लिख लीजिए आरा, नीचे में बढ़ाते जाइए आरा। मुजफ्फरपुर में चेक मारिए, मुजफ्फरपुर पिछला बार दिए थे, हाँ उन चेक मारिए। पूर्णिया में चेक मारिए, पूर्णिया दिए थे, नहीं दिए, हाँ दिए थे। कटिहार नहीं दिए थे, कटिहार भी दिए थे, मारिए चेक। मुंगेर, जो नहीं दिए होंगे बढ़ा लीजिएगा। शिवहर, छपरा, ये सब में अधिक जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। छपरा लिखे। बेतिया, बिहार शरीफ में चेक मारिए। डेहरी ऑनसोन होता है, डेहरी है, डेहरी ऑनसोन है, पलामू डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है उधर। डेहरी वो सब झारखंड में आ जाता है। डेहरी सब उधर झारखंड बॉर्डर पड़ता है। डेहरी, पलामू भी औरंगाबाद से, नवीनगर से झारखंड शुरू हो जाता है। तो डेहरी लिखे। हाजीपुर चेक मारिए। सासाराम लिखिए। भागलपुर चेक मारिए। बेगूसराय चेक मारिए। सहरसा चेक मारिए। दरभंगा चेक मारिए। इसमें 1 लाख से अधिक है। नगर निगम की संख्या, कुल संख्या लिख लीजिए 12 होगा। नगर निगम की संख्या 12 को लिखिए फिलहाल। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार और कटिहार तक हो गए। मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा और छपरा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर जो बात करें तो ये सब नगर की निगम जो कहलाते हैं उसमें से हैं। अब नगर परिषदों की कुल संख्या कितना है? नगर परिषद, नगर में जो परिषद बनाया जाता है, जो नगर में जिसका चुनाव होगा, ये तो गांव की तरह तो चुनाव नहीं होगा, वो नगर का स्तर पर होगा। किस पर स्तर पर होगा? नगर स्तर पर होगा। और देखिए बीपीएससी की मेन मायने ये रखता है कि हमें गली गली के बारे में पता रहना चाहिए, गली गली की भाषाएं का पता चलेगा कि वहाँ का एसडीएम बना के भेज दिया गया ना, और उस गली के बारे में, उस एरिया के बारे में पता ही नहीं चला तो क्या होगा? तो नगर परिषदों की कुल संख्या लिख लीजिए 47 है। और नगर पंचायतों की कुल संख्या 80 लिख लीजिए।
उसमें जो पंचायत होंगे नगरों में पंचायत, उन कितना होगा? 80 होगा। और परिषद कितना होगा? 47 होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल संख्या कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग क्या, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, कुल संख्या 32। लंबाई इसका कहाँ से कहाँ तक? जो 4621 किलोमीटर है। लेकिन ये अभी का रिपोर्ट नहीं है, ये 2015-16 का है। 2016 में जो हुआ था रिपोर्ट उसका है। नया में भी बढ़ा होगा तो अलग बात। ये राजमार्ग हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH लिख सकते हैं आप लोग, NH इतने किलोमीटर। और रेलवे के कितना होगा? रेल मार्गों की लंबाई, रेल मार्गों को लिख लीजिए। उस दिन बोले थे, कितना बोले थे? 5400 शायद, 5400 किलोमीटर। यादें नहीं रखते आप लोग। 5400 किलोमीटर। कुछ ताक झांक कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है? 2 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हो गया? 2 है। कहाँ में? एक मोतिहारी में, एक गया में है। नोट करते जाइएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या क्या है? 2 है। 2 कहाँ कहाँ है? मोतिहारी और गया में। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ थे? क्यों है? कौन याद है? नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर में जो पड़ता है, नालंदा। और राज्य में, मतलब बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या कितना है? 13 हो गया। 13 गो विश्वविद्यालय है जिससे आप लोग निकल रहे हैं पढ़ के। और मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? ये 2 हैं। ये है नव नालंदा, ठीक, वो मतलब कि बिहार योगा भारतीय मुंगेर, ये सब जो आता है मुंगेर में है, ये है। एक है नव नालंदा और एगो कहाँ है? नालंदा में है। एक है बिहार योग वाला है, वो कहाँ है? मुंगेर में है। बिहार योग भारती नाम है। वो तो डीम्ड में आता है। मुक्त में आता है नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना, एक क्या हो गया? मुक्त में। आ डीम्ड में आता है 2 गई, एगो नव नालंदा महा विद्यालय, एगो मुंगेर में जो है, कौन बोले थे? बिहार योग भारती, वो मुंगेर में है। 2 आ गया। रिसर्च संस्थान कितना? रिसर्च सेंटर कितना है? 15 हो गया। लिख लीजिए, 15 गो रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर 15 गो, नोट करते जाओ। रिसर्च सेंटर मतलब कितना? रिसर्च संस्थान कितना है? कोई भी चीज खोज करता हूँ, कितना है? क्या हुआ? 15। महाविद्यालयों की संख्या कितना है? जो महाविद्यालय में आप लोग इंटर कॉलेज करते होंगे, किए होंगे, वो कितना है? महाविद्यालय टोटल संख्या कितना है जी? जानते हो? नहीं, 815 लिखो। और बड़ा होगा वो अलग बात है। बहुत ऐसे भी है कि प्राइवेट से भी चलते हैं। इंजीनियरिंग महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान क्या हो गया? इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो गया? बढ़ा भी होगा। अभी फिलहाल मेरे पास जो रिपोर्ट था उस हिसाब से 10 गो है इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको आप लोग लेते हैं तकनीकी संस्थान, सब क्या हो गया? 10 गो है बिहार में। और चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या कितना है? मतलब हॉस्पिटल वाला चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या कितना है? कॉलेज जो है डॉक्टरी पढ़ाई के लिए 8 गो है मात्र। देखो 8 गो मिल के पूरा संस्थान, मतलब बिहार में 8 गो है, जिसमें 6 गो सरकारी है और 2 गो प्राइवेट है, गैर सरकारी है। MB देखते रहना। आर्थिक परिचय के बारे में जाने कि अभी बहुत है, तो आर्थिक परिचय में चलते हैं। आर्थिक परिचय का अर्थ हुआ अर्थ की व्यवस्थाएं, और बिहार की अर्थव्यवस्थाएं से बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्थव्यवस्थाएं का आप लोग को पते नहीं रहता है, पढ़ते हैं और भूल भी जाते हैं। याद करने के लिए तो बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ परिचय में चल रहे हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो होता है 2017-18 जो अभी चला है,
जो चालू मूल्य पर है, अग्रिम मतलब है, मतलब क्या बोला मैंने, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब घर में ये उत्पादन किया जाएगा। तो जो वो अग्रिम अनुमानित जो है उसका आर्थिक जो है 6,32,180 करोड़, 6,32,180 करोड़। ये करोड़ लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसके हिसाब से करोड़ है। इन्हें समझिएगा सर 6 लाख बोले हैं, करोड़ कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें वृद्धि दर लिख लीजिए 14%, इसमें वृद्धि दर लिख लीजिए 14% है। नोट करते जाइएगा। जहाँ सकल घरेलू उत्पादन के बारे में बोला, तो कितना है अनुमानित, अग्रिम अनुमानित मूल्य पर, चालू मूल्य पर, अभी चलता फिरता कितने पर है, 6,32,180 करोड़। इसका दर क्या है, वृद्धि दर 11-12 से लेकर 18 तक का है, 16 तक का है, इसके आगे का भी नहीं दिए हम अभी। बिहार पर कुल ऋण कितने हैं 15-16 के हिसाब से, नहीं का हम नहीं बोल रहे, 15-16 का बोल रहे हैं। 88.829 करोड़, 88.829 करोड़ जो है ऋण है बिहार पर, कर्जा जिसको कहते हैं, जो जीडीपी के जो है 25% पड़ता है। अब बीपीएल परिवार, एपीएल बीपीएल पढ़े हो ना, तो बीपीएल परिवार कितना है 1.45 करोड़, 1.45 करोड़ जो है बीपीएल पर मतलब है परिवार। और राज्य कर्मचारियों की संख्या इसमें कितने हैं, 4,35,394, 4,35,494, 394। और राज्य कर्मचारी जो हुआ इतना, उसमें जो है को पर स्वीकृत पदों की संख्या कितना है, तो वह 5,71,722, 5,71,722 कर्मचारी का स्वीकृति पद। लिखिए इसको, राज्य कर्मचारी के स्वीकृति पदों की संख्या 5,71,722। एक आदमी मतलब कि प्रति व्यक्ति पर ऊर्जा जो होता है 15-16 के हिसाब से, ऊर्जा समझते हो, बिजली, मतलब वो ऊर्जा कितना खपत, 258 यूनिट, कितना 258 यूनिट जो है खपत होता है इकाई। जो राष्ट्रीय औसत से जो है 1075वां होता है, 1075 राष्ट्रीय औसत से लिख लीजिए इसको 1075। ये बिहार का है, तो राष्ट्र में तो देश हुआ ना, भारत होगा ना, तो भारत का अपेक्षा जो है 1075 यूनिट पर आ जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन जब 15-16 का हम बोल रहे हैं, कितना है खाद्यान्न जो होता है उत्पादन जो हमारे बिहार में होता है, वो कितना हो रहा है, 143.21 लिख लिए लाख टन में, 143.21 लाख टन, यहाँ लिखना ना भूलिएगा। और इसी में जो है चावल उत्पादन कितना बोलेगा तो बोलिएगा 68.02, सब 15 में है। ये करंट वाला करंट अफेयर्स में दे देंगे।